उच्चारण करेंगे। ओ उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, इस समय की कक्षा का विषय है यम नियमों से चरित्र निर्माण कैसे करें। महर्षि मनु जी ने बताया है, आचारः परमो धर्मः। क्या बताया? जो आचरण है वह सबसे ऊंचा धर्म है। उनका तात्पर्य है कि जो उत्तम आचरण है, वेदों में बताया, जो ईश्वर ने कहा कि ये अच्छे काम हैं, ये करो, उसका नाम है उत्तम आचरण। तो उत्तम आचरण करना सबसे बड़ा धर्म है। धर्म तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे का मतलब ये नहीं जैन बौद्ध ईसाई मुस्लिम, वो नहीं, वो धर्म नहीं है, वो तो संप्रदाय है। जब हम कहते हैं धर्म बहुत सारे हैं तो उसका मतलब ये है कि वेदों में बहुत सारे काम करने को बताए हैं। जितने सारे काम करने को बताए हैं वो सबके सब धर्म हैं। जैसे सत्य बोलना धर्म है, हाँ या ना, और झूठ बोलना अधर्म। तो जो काम वेदों में बताया कर लो वो धर्म है, और जो मना किया वो अधर्म है। तो वेदों में तो बहुत बातें बताई, सत्य बोलो, न्याय से व्यवहार करो, प्रेम से रहो, सभ्यता से रहो, मीठी भाषा बोलो, सम्मान से बोलो, दूसरों की सहायता करो, मन पर संयम रखो, इंद्रियों पर संयम रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, खान पान में कंट्रोल रखो। ऐसे बहुत सारे काम बता रखे हैं, वो सारे धर्म हैं। तो जब हम कहते हैं बहुत सारे धर्म हैं तो उसका मतलब ये है कि वेद में बहुत सारे काम करने को बताए, वो सारे धर्म हैं। और इन सारे धर्मों को मिला करके एक धर्म है, वैदिक धर्म। हाँ, कौन सा? कोई शंका पूछना, प्रश्न? हाँ बोलिए। है धर्म एक वचन है? हाँ, तो धर्म जो शब्द है ये एक वचन है, ठीक है। और धर्म बहुवचन में भी होता है। सब ईश्वर ने जितने कार्य बताए करने को वो सारे धर्म हैं। अर्थात धर्म के अवयव अनेक हैं, कुल मिला के तो एक ही धर्म है। वो तो मैंने कह ही दिया ना, वेद का धर्म, वैदिक धर्म। धर्म तो एक ही है, बाकी तो संप्रदाय है। जैन बौद्ध ईसाई मुस्लिम आदि ये तो संप्रदाय है, ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है जो ईश्वर ने बताया वो धर्म है, जो मनुष्यों ने बताया वो संप्रदाय है। दोनों का अंतर समझ में आया? वेद में जितनी बातें बताई वो तो ईश्वर ने बताई। वेद कोई मनुष्यों की रचना नहीं है। बाकी दुनिया भर की सारी पुस्तकें वेद को छोड़कर वो मनुष्यों की बनाई हुई। और वो जो तरह तरह के लोग आज जिसको धर्म मान के चल रहे हैं वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है। जैन बौद्ध ईसाई, महावीर स्वामी से पहले कोई जैन धर्म था क्या? नहीं था। वो तो महावीर स्वामी ने चलाया, वो तो मनुष्यों ने चलाया, तो उसका नाम धर्म नहीं है, उसका नाम संप्रदाय है। महात्मा बुद्ध से पहले कोई बौद्ध संप्रदाय नहीं था, वो उन्होंने चलाया। तो मनुष्यों ने जितने चलाए उसका नाम संप्रदाय है, वो धर्म नहीं है। फिर भी धर्म शब्द को कहीं एक वचन में कहीं बहुवचन में ऐसा कहा जाता है। तो जब भी ये कहा जाए कि बहुत से धर्म हैं तो उसका अर्थ ये समझना कि वेद में बताए हुए धर्म के कार्य बहुत सारे हैं, ये समझना।
वो धर्म के अवयव हैं, इसलिए उनको धर्म कह दिया गया। कुल मिलाकर धर्म एक ही है। उस एक धर्म की परिभाषा है जो ईश्वर का आदेश है उसका पालन करना, ये धर्म। ये महर्षि दयानंद जी ने परिभाषा बताई, हम कोई अपने घर से नहीं बता रहे। ईश्वर की आज्ञा का पालन करना धर्म है और उसकी आज्ञा के विरुद्ध आचरण करना अधर्म है। बस धर्म भी एक है, अधर्म भी एक है, उसके अवयव बहुत सारे। अब जब मनु जी कह रहे हैं कि आचारः परमो धर्म, आचरण करना सबसे ऊंचा धर्म है, तो सबसे ऊंचा तो तब होगा जब अनेक में तुलना की जाए। ऊंचा नीचा तो तब होगा ना, कंपैरेटिव है। जब बहुत सारे होंगे तभी तो कहेंगे कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। ये कंपैरेटिव टर्म है। जिसका एक ही बेटा हो उसको बड़ा बेटा कहेंगे या छोटा कहेंगे? ना बड़ा कहेंगे ना छोटा कहेंगे, एक ही है। और दो तीन हो तो तब कहेंगे हाँ ये बड़ा बेटा है, ये मझला है, ये छोटा है। दो तीन होंगे तब बड़े का नंबर आएगा ना कि ये सबसे बड़ा बेटा है। तो जब महर्षि मनु जी कह रहे हैं परमो धर्म, ये सबसे ऊंचा धर्म है, इसका मतलब धर्म एक नहीं बहुत सारे हैं। उन सब में तुलना करके जो सबसे ऊंचा है वो है उत्तम आचरण। इस अभिप्राय से उन्होंने कहा परमो धर्म, अर्थात वेदों को पढ़ना भी धर्म है, पढ़ाना भी धर्म है, सुनना भी धर्म है, सुनाना भी धर्म है, जल्दी सोना भी धर्म है, जल्दी उठना भी धर्म है, व्यायाम करना भी धर्म है, ठीक संयम से भोजन खाना भी धर्म है। 50 धर्म है। ये सारे वेद में लिखे हैं कि ये काम करो, इसलिए इनका सबका नाम धर्म है। पर अब इनमें तुलना करके देखें तो सबसे ऊंचा कौन सा, उसकी बात महर्षि मनु जी कह रहे हैं कि उत्तम आचरण करना सबसे ऊंचा धर्म है। किताब पढ़ना धर्म है पर वो सबसे ऊंचा नहीं है, वो छोटा धर्म है। पुस्तक पढ़नी चाहिए, वो ठीक है। रावण ने बहुत पुस्तक पढ़ी, हाँ या ना? रावण कोई अनपढ़ था क्या? बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत किताब पढ़ी, पर अब तक मार खा रहा है वो। इतने साल हो गए, अब तक उसकी पिटाई हो रही है, हर साल उसके पुतले जलते। तो क्यों पिटाई हुई? किताब बहुत पढ़ी, सारे वेद पढ़ डाले और बहुत किताब पढ़ डाली, फिर भी वो पिट रहा है। इसलिए पिट रहा है कि उसने आचरण ठीक नहीं किया, इसलिए तो मार खाई। आचरण ठीक नहीं था उसका। दुर्योधन भी अनपढ़ नहीं था, वो भी बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत बलवान था, बहुत मजबूत था, वो भी मार खा रहा है अब तक। महाभारत सीरियल देख लिया होगा आपने। तो क्या हुआ? कम कर दिया बस? पीछे से किसी ने कम की या अपने आप कम हो गई? वो है अपने आप। एम्पलीफायर कहाँ है? अंदर ही है ना? ओम ओम, ये तो बंद ही हो गया, एक ही चल रहा है। चलो इससे चलाते हैं काम। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, रावण और दुर्योधन ये दोनों पढ़े लिखे थे। जो इन्होंने पढ़ाई की वो तो धर्म था, पर आचरण में गड़बड़ करी वो अधर्म था, इसलिए पिट रहे हैं आज तक। इसलिए महर्षि मनु ने कहा कि आचरण सबसे ऊंचा धर्म है। पढ़ना भी धर्म है, खाना पीना भी धर्म है, लेकिन ठीक ठीक आचरण, वेदानुकूल आचरण करना वो सबसे ऊंचा धर्म है। तो अब जो यम और नियम है महर्षि पतंजलि जी ने बताए, ये सब आचरण की बातें हैं, व्यवहार की बातें हैं। अपने व्यवहार को शुद्ध करो, इससे व्यक्ति का चरित्र बनता है। अंग्रेजी की कहावत आपने सुनी होगी, हमने भी बचपन में सुनी थी, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। सुनिए, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो देखो, कैरेक्टर इसी से तो बनता है, उत्तम आचरण से। इसी का नाम तो चरित्र है, और जिसका चरित्र अच्छा है वो जीवन में सफल होगा। जिसका चरित्र खराब है वो फेल, जैसे रावण फेल, दुर्योधन फेल,
कंस मामा भी फेल, जरासंध भी फेल, ऐसे बहुत सारे लोग फेल हो गए। जिन जिन लोगों ने आचरण ठीक नहीं किया वो सारे के सारे फेल। और श्री कृष्ण जी पास, उनका आचरण अच्छा था, वो सफल हो गए। श्री राम जी पास हो गए, उनका आचरण ठीक था, वेदानुकूल था। तो आज तक उनके गीत गा रहे लोग, देश विदेश में सारी धरती पे उनका कितना सम्मान है, श्री राम जी का, श्री कृष्ण जी का। तो उन्होंने जो सफलता प्राप्त की वो चरित्र के कारण सफलता प्राप्त की, धर्म के आचरण से सफलता प्राप्त की। अगर दुनिया में कोई भी व्यक्ति सफल होना चाहता है तो उसको धर्म का आचरण करना पड़ेगा, उत्तम आचरण करना पड़ेगा, दूसरी भाषा में यम नियम का पालन करना पड़ेगा। अब ये यम नियम क्या है? महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में बताया 5 यम हैं, 5 नियम हैं। हाँ, यम कितने और नियम कितने? 5। यम एक पारिभाषिक शब्द है, एक टेक्निकल टर्म है। इसका मतलब है सामाजिक कर्तव्य, सोशल ड्यूटीज़, जो हमें समाज के साथ व्यवहार करना चाहिए। वो जो धर्म है उसका नाम है यम। और नियम व्यक्तिगत पर्सनल ड्यूटीज़, व्यक्तिगत कर्तव्य। तो यमों का संबंध समाज के साथ अधिक है और नियमों का व्यक्तिगत जीवन के साथ अधिक है। दोनों का संबंध दोनों के साथ है। यम और नियम दोनों का संबंध समाज के साथ भी है और व्यक्तिगत भी है। प्रधानता की बात है, यमों का प्रधान संबंध समाज के साथ है और नियमों का मुख्य संबंध व्यक्तिगत जीवन में है। बस इतना अंतर है, बाकी 10 के 10 काम हमको करने चाहिए। इनसे चरित्र बनता है और जो चरित्रवान है वही सफल है, बाकी सब फेल। तो 5 यमों में पहला यम है अहिंसा। हाँ जी, पहला यम कौन सा? एक बार सारे नाम दोहरा देते हैं, मेरे पीछे बोलिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम कहलाते हैं। ठीक है, अब नियमों के नाम बोलेंगे। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। इनका अधिक संबंध हमारे व्यक्तिगत जीवन से है, समाज से कम, व्यक्तिगत जीवन से अधिक। यमों का व्यक्तिगत से कम, समाज से अधिक। तो पहला यम है अहिंसा। अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करना। क्या अर्थ है इसका? हिंसा नहीं करना। तो हिंसा क्या है? अन्याय करने का नाम है हिंसा। बोलिए। जब व्यक्ति दूसरों के साथ अन्याय करता है तब उसको पता नहीं चलता कि मैं अन्याय कर रहा हूँ। जब उसके साथ होता है तब सब समझ में आ जाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तब चिल्लाता है साहब ये तो गलत हो रहा है। अरे जब तुम भी तो यही कर रहे थे तब क्यों नहीं चिल्लाए तुम कि मैं गलत कर रहा हूँ? तब क्यों नहीं समझ में आई? जब दूसरों पे अन्याय करता है तब उसको होश नहीं रहता। जब उसके साथ वही काम होता है तब वो चिल्लाता है कि साहब मेरे साथ तो बड़ा अन्याय हो रहा है। तो जैसे आपको अब समझ में आ रहा है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो जब तुम भी करते हो तो सोच समझ के करो ना। तुम्हें अन्याय लग रहा है, उसको नहीं लगता क्या? वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो, दोनों में एक जैसी आत्मा है। तो काम करने से पहले 2 बार 4 बार सोचना चाहिए, कहीं मैं दूसरों पर अन्याय तो नहीं कर रहा, किसी का शोषण तो नहीं कर रहा, किसी को परेशान तो नहीं कर रहा, किसी को अनावश्यक दुख तो नहीं दे रहा, किसी का अधिकार तो नहीं छीन रहा। ऐसे 2-4 बार सोचना चाहिए। सारा सोचने पर आपको पता चल जाएगा कि मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। आपको अंदर से ईश्वर उत्तर दे देगा। ईश्वर आपके अंदर बैठा है, सबके अंदर बैठा है, अंदर भी है बाहर भी है, सब जगह। कहने को लोग कह देते हैं हाँ जी भगवान सब जगह रहता है, पर सारा दिन तो भूले रहते हैं। याद कहाँ रहता है कि भगवान सब जगह रहता है? अगर सब जगह रहता है तो वो जड़ है या चेतन?
चेतन है तो देखता है या नहीं देखता है? जब देखता है तो क्या बस पशुओं की तरह मुंह देखता रहता है, या हिसाब भी रखता है? कुछ हिसाब रखता है तो कर्म का ठीक से फल देगा या नहीं देगा? तो जब आप गलती करेंगे तब आपको दंड नहीं देगा? क्या आप दंड भोगना चाहते हैं? बस तो फिर सावधान। जब दंड भोगना नहीं चाहते तो क्यों गलती करते हैं? इसलिए काम करने से पहले 4 बार सोचो। भगवान 24 घंटे देखता है हमको, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, चारों तरफ से देखता है। अगर हम गड़बड़ करेंगे तो दंड देगा। क्या दंड देगा? एक तो टेंशन पैदा कर देगा, तत्काल दंड, टेंशन, भय। जब भी गड़बड़ करेंगे आपको डर लगेगा, कोई देख तो नहीं रहा, कोई पकड़ तो नहीं लेगा। अब पकड़े गए तो पिटाई तो नहीं होगी, फंस तो नहीं जाएंगे, जेल तो नहीं हो जाएगी। बस ऐसा विचार आए तो समझ लो आप गलत कर रहे हैं। ईश्वर की ओर से सूचना मिल रही है, तुम्हारा रुक जाना चाहिए। हाँ बोलिए। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है ये ईश्वर की तरफ से, जीवात्मा की ओर से नहीं है। शब्द प्रमाण को मानते हैं आप? तो बस मैंने प्रमाण दे दिया, 7वें समोल्लास में लिखा है ये जीवात्मा की ओर से नहीं बल्कि ईश्वर की ओर से। ईश्वर बिल्कुल ठीक ठीक जानता है हमारे ज्ञान में कमी है, भ्रांति है, संशय है। ईश्वर को ना कोई कमी है, ना भ्रांति है, ना संशय है। वो बिल्कुल ठीक बात बताता है। तो अंदर से उत्तर मिल जाएगा कि आप गलत कर रहे हैं, ये ऐसा काम मत करो, तुम्हारा रुक जाना चाहिए। तो फिर ठीक है, आप गलत नहीं करेंगे तो ये न्याय है, अगर आप गलत करेंगे यही अन्याय है। तो ऐसे सोच विचार के व्यक्ति को काम करना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए। इसका नाम है अहिंसा। तो जो ठीक ठीक व्यवहार करेगा उसको ईश्वर अंदर से आनंद देगा, उत्साह देगा, निर्भयता होगी, उसको डर नहीं लगेगा। उसको डर नहीं लगेगा जो ठीक काम करेगा, ईश्वर आज्ञानुकूल कार्य करेगा, उसको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से न्यायपूर्वक व्यवहार करना, मन से भी, वाणी से भी, शरीर से भी, तीनों तरह से। हम मन में कितना उल्टा उल्टा सोचते रहते हैं। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, ये भगवान मेरे पड़ोसी की टांग टूट जाए तो अच्छा है, इसकी दुकान में आग लगे तो ठीक है, इसका मकान गिर जाए भूकंप में तो अच्छा है। ऐसे उल्टा उल्टा सोचते रहते हैं। इसके सारे ग्राहक मेरी तरफ आ जाएं तो अच्छा है, ऐसे ऐसे उल्टा सोचते हैं। क्यों भाई? उसके ग्राहक तुम्हारी तरफ आ जाए और तुम्हारे उसकी तरफ चले गए तो हैं, तब क्या होगा? तुम्हारे ग्राहक भी तो उसके पास जा सकते हैं। जब तुम्हारे ग्राहक दूसरे व्यापारी के पास जाएंगे तब तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो फिर उसके ग्राहक तुम अपने पास बुलाना चाहते हो, उसको बुरा नहीं लगेगा? फिर यही तो अन्याय है, यही तो नहीं समझते लोग। तो मन में भी अच्छा सोचें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामया, सब लोग स्वस्थ रहें, कोई रोगी ना हो। ऐसे अच्छी अच्छी बात सोचनी चाहिए, मन में अच्छी कामना करनी चाहिए सबके लिए। तो ये मन की बात। अब वाणी की बात, अहिंसा। वाणी की अहिंसा, वाणी से मीठा बोलना, सभ्यता से बोलना, सम्मानपूर्वक बोलना, शुद्ध भाषा बोलना, ये न्याय है। जब दूसरा व्यक्ति आपके साथ कठोर भाषा बोलता है बिना कारण, कठोर भाषा बोलता है, तब आपको अच्छा लगता है? बुरा लगता है। तो यही तो अन्याय है। तब आप कहते हैं भाई तू इतना कठोर क्यों बोल रहा है? ठीक से बोलना, सभ्यता से बोल, ऐसे ऐसे कठोर भाषा क्यों बोलते हो? तब वो अन्याय दिखता है। और जब खुद कठोर बोलता है तब नहीं दिखता। तो जैसे दूसरे की कठोर भाषा हमें अच्छी नहीं लगती, तो हमारी कठोर भाषा भी दूसरे को अच्छी नहीं लगती। इसलिए हमको वहाँ सावधान रहना चाहिए। सभ्यता से बोलें, नम्रता से बोलें, प्रेम से बोलें, सम्मान से बोलें, ये न्याय है। ये वाणी का न्याय, अहिंसा। जो न्याय है वो अहिंसा, जो अन्याय है वो हिंसा। रेल में अब शारीरिक हिंसा अहिंसा देखिए, रेल में आपकी सीट पे कोई कब्जा कर ले तो कैसा लगेगा? तो आप दूसरे की सीट पे कब्जा कर लेते हैं तब उसको बुरा नहीं लगता? लोग आगे बैठ जाते हैं दूसरे की सीट पर। अच्छा बस आई, बस स्टॉप पे
और वो अपना थैला खिड़की से अंदर रख देंगे वहाँ सीट पर, और कि भाई सीट मेरी हो गई। थैला रखने से सीट आपकी हो जाती है? ये कौन सा कानून है भाई? खिड़की से अपनी सीट पे, इसी सीट पे खिड़की से थैला रखो, सामान रखो, तो वो सीट आपकी रिजर्व हो गई? क्या ऐसा कोई कानून है क्या? पर लोग करते हैं, बस में करते हैं, ट्रेन में करते हैं, कितनी जगह करते हैं। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं अहमदाबाद में बस स्टॉप पे खड़ा था, मुझे बस में जाना था, तो बस आई और मैं चढ़ गया, और मेरे पीछे भी थे कुछ लोग। एक ने अपना रुमाल लेके सीट के ऊपर रख दिया, तो मैं उससे पहले चढ़ गया। तो मैंने जाके देखा सीट खाली है, मैं बैठ गया, उसका रुमाल सरका दिया और मैं बैठ गया। फिर आगे बोलने लगा, भाई मेरा रुमाल रखा था यहाँ। मैंने कहा ये रखा है, ले लो अपना रुमाल। आपका रुमाल रखा है, मैंने चोरी थोड़ी की है, आप ले लो अपना रुमाल। बोले नहीं नहीं, मैंने रुमाल रखा है, सीट मेरी है। मैंने कहा अच्छा, आप कल को अपना रुमाल लाल किले में रख दोगे तो लाल किला आपका हो जाएगा? ये कोई नियम है क्या? रुमाल रखने से वो चीज़ आपकी हो जाती है? तो ये अन्याय है, ये हिंसा है। जो पहले पहले बस में चढ़ेगा, सीट खाली है तो वो बैठेगा, ये नियम है न्याय का, सरकार का कानून है, ट्रेन का, बस का, सबका कानून है। जो पहले आएगा वो पहले बैठेगा। तो मैंने कहा अगर आपने यहाँ आरक्षण कराया सीट का तो मैं उठ जाता हूँ, आपने रिजर्वेशन कराया तो मैं हट जाऊँगा, मैं आपकी सीट पे कब्जा नहीं करूँगा। पर जब मैं पहले आया हूँ तो फिर पहला मेरे अधिकार है, मैं बैठूँगा। तो फिर जब मैंने थोड़े तर्क से ऐसे बताया तो 4 आदमी मेरे तरफ हो गए, वो भी उसको डांटने लगे, उठा अपना रुमाल, उठा यहाँ से रुमाल। तो मैंने ये एक उदाहरण दिया। ऐसे ही सब जगह पर हमको व्यवहार करना चाहिए न्याय से, तो फिर हम ठीक अहिंसा का पालन करेंगे और हमें शांति होगी, आनंद मिलेगा, भगवान भी हमको आशीर्वाद देगा कि हम ठीक काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति का चरित्र निर्माण होता है, अपना अधिकार छोड़ना नहीं, क्या बोला, और दूसरे का छीनना नहीं, बस ये न्याय है, ये अहिंसा है। अब घर में हो, बाज़ार में हो, सड़क पे हो, ट्रेन में हो, बस में हो, जहाँ भी हो, अपना अधिकार छोड़ना नहीं, दूसरे का छीनना नहीं, ये न्याय है, इसका नाम अहिंसा। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरी बात, सत्य का प्रयोग करना चाहिए, झूठ का नहीं। वहाँ कोर्ट में लिखा है सत्यमेव जयते, लिखा है ना, सुप्रीम कोर्ट में लिखा है सत्यमेव जयते। और भी जगह, बहुत जगह लोग लिखते हैं और बोलते भी रहते हैं सत्यमेव जयते। इसका अर्थ क्या है? सत्य की जीत होती है। पर आजकल आपको व्यवहार में सत्य की जीत होती हुई दिखाई दे रही है? नहीं दिख रही ना। इसलिए लोग समझते हैं कि ये तो गड़बड़ है, पता नहीं ये वाक्य ठीक है या गलत है, इसलिए लोगों को संशय हो जाता है। दीवार पर लिखा है, पुस्तक में लिखा है सत्यमेव जयते, और व्यवहार में असत्यमेव जयते, इसलिए लोग फिर उसकी नकल करते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, मैं भी झूठ बोलता हूँ, इसको कोई नुकसान नहीं हो रहा, मुझे भी नहीं होगा, ऐसा मान के फिर वो भी झूठ बोलना शुरू करते हैं। पर ये वाक्य सही है, सत्यमेव जयते, ऋषियों ने लिखा है, वेदों की बात है, वेदों में भी लिखा है सत्य का पालन करो, झूठ मत बोलो। अथर्ववेद में लिखा है सत्यम वक्ष्यामि न अनृतम, सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। तो ईश्वर कहता है सच बोलो। इदम हम अनृतात् सत्यम उपैमि, मैं झूठ को छोड़ता हूँ, सत्य को धारण करता हूँ। तो इसलिए सत्य का पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ आपको झूठ की जीत होती दिखाई दे रही है, वो व्यवस्था की कमी के कारण हो रही है। हमारी व्यवस्था कमज़ोर है, हम सत्य को जिता नहीं पा रहे, झूठ को जिता रहे। आप जिसको जिताओगे वो जीतेगा, झूठ को जिताओगे वो जीतेगा, सत्य को जिताओगे तो वो जीतेगा। संसार में तो झूठ भी जीत सकता है, पर ईश्वर के दरबार में वहाँ झूठ नहीं जीतेगा, वहाँ तो सत्य ही जीतेगा, क्योंकि उसकी व्यवस्था कमज़ोर नहीं है। मनुष्यों की व्यवस्था कमज़ोर है, वो पूरी खोजबीन कर नहीं पाते, प्रमाणों को पूरी तरह से उपलब्ध कर नहीं पाते। बीच में दूसरे वकील और पुलिस और पता नहीं क्या क्या जितने लोग हैं बीच वाले, वो बीच में गड़बड़ कर देते हैं, नकली प्रमाण प्रस्तुत कर देते हैं, निर्दोष व्यक्ति को फंसा देते हैं।
और दोषी को बचा लेते हैं। तो ये अन्याय मनुष्यों की ओर से। अब यदि सत्य प्रमाण वाला व्यक्ति बलवान हो और अपने पक्के प्रमाण इकट्ठे करके कोर्ट में पेश कर दे तो वो जीतता है, यहाँ भी जीतता है। और ईश्वर की कोर्ट में तो जीतेगा ही, वहाँ तो जीतेगा ही, सब जीतेगा जो सत्य पर चलेगा। ईश्वर की कोर्ट में सदा जीतेगा, वहाँ कभी नहीं हारेगा। जो लोग झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं और कोर्ट को भी धोखा देते हैं, हो सकता है चालाकी से, ताकत से, संपत्ति से, पक्षपात से, सिफारिश से, रिश्वत से, कितने भी कारणों से वो यहाँ भले ही जीत जाएं, पर ईश्वर तो समझता है ना कि ये गलत कर रहे हैं। क्यों जी? ईश्वर तो समझ रहा है ना। तो अगर यहाँ न्याय नहीं मिला तो अंत में ईश्वर की कोर्ट में ये केस जाएगा या नहीं? तब ईश्वर की कोर्ट में कौन जीतेगा? सत्य वाला। इसलिए वेदों में और शास्त्रों में लिखा है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, सत्य ही बोलना चाहिए। लोग कहते हैं साहब जो सच्चाई पर चलता है उसको बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़े कष्ट आते हैं, लोग उसको परेशान करते हैं। हाँ ठीक है, जो सच्चाई पर चलता है उसको कष्ट तो आता ही है, दुष्ट लोग उसको परेशान करते हैं। तो जो झूठ पर चलता है वो कौन सा सुखी है? उसको परेशानी नहीं आती, उसको 50 गुनी टेंशन होती है। झूठ वाले को भी 50 गुनी टेंशन है, सुखी तो वो भी नहीं है। वो हर समय डरता रहता है कब मेरी पोल खुल जाएगी, कब मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। और जो सच्चाई पर चलता है, बाहर से उसके पास साधन कम होंगे, पैसे कम होंगे, लोग उसको तंग करेंगे, परेशान करेंगे, लेकिन अंदर से बहुत सुखी होगा, वो बहुत आत्मविश्वासी होगा जो सच्चाई पर चलता है। सत्य होता क्या है? हाँ जी, सत्य क्या चीज़ है? हाँ सुनिए, सत्य क्या चीज़ है? जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा जानना, वैसा मानना, वैसा लिखना, वैसा बोलना, वैसा आचरण करना, ये सत्य है। ये सत्य की परिभाषा है। मेरे साथ बोलिए, जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही जानना, वैसा ही मानना, वैसा ही लिखना, वैसा ही बोलना, वैसा ही व्यवहार करना सत्य कहलाता है। ये है सत्य की परिभाषा। ईश्वर एक है या बहुत सारे? वो एक जगह रहता है या सब जगह? जो वस्तु सब जगह रहती हो उसकी शक्ल हो सकती है क्या? ईश्वर की शक्ल है या नहीं है? तो ईश्वर सब जगह रहता है, एक ही है, सर्वव्यापक है, निराकार है, उसकी कोई शक्ल नहीं है। तो यही मानना, यही लिखना, यही बोलना, यही व्यवहार करना, ये सत्य है। और ईश्वर है तो एक, हर लोग मानते हैं अनेक, ये झूठ है। लोग ईश्वर को बोलने को तो एक कहते हैं, तो व्यवहार में एक नहीं मानते, व्यवहार में तो अनेक मानते। ईश्वर सब जगह रहता है, बोलते तो ठीक है, पर व्यवहार में तो वो ऐसा नहीं मानते। जो वस्तु सब जगह रहती हो, क्या उसकी शक्ल होनी चाहिए? ईश्वर एक जगह रहता है या सब जगह? जब सब जगह है तो क्या ईश्वर की शक्ल है या नहीं है? जिसकी शक्ल होती है उसकी तो फोटो बन सकती है, और जिसकी शक्ल नहीं होती क्या उसकी फ़ोटो बन सकती है? ईश्वर की फ़ोटो है या नहीं है जी? नहीं है ना। और लोग ईश्वर की फ़ोटो बना के बैठे हैं कि नहीं हैं? इसलिए कह रहा हूँ, लोग ईश्वर की फ़ोटो बनाकर बैठे हैं या नहीं? ये झूठ है। आप पूछ रहे हैं ना सत्य क्या है? ये झूठ है, ये सत्य है कि ईश्वर की कोई शक्ल नहीं, उसकी शक्ल नहीं, कोई फ़ोटो नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई आकृति नहीं। और पूरे देश में क्या, सारी दुनिया में ईश्वर की फ़ोटो मूर्ति बना बना के बैठे हैं, ये सब झूठ है। अब पता चल गया सच क्या है। ये है सत्य। ईश्वर निराकार है, उसको निराकार स्वीकार करो, निराकार बोलो। पुस्तक में लिखना हो तो निराकार ईश्वर ऐसा लिखो, प्रवचन में बोलना हो तो यही बोलो, और व्यवहार करना हो तो निराकार ईश्वर का ध्यान करो। ये सत्य है, ठीक है।
अब विषय तो बहुत लंबा है, समय बहुत कम है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं कह रहा, इतने में आप समझ लेंगे। जो चीज़ जैसी हो उसको वैसा जानना, मानना, वैसा लिखना, वैसा बोलना, वैसा व्यवहार करना, ये सत्य कहलाता है। तो सत्य की जीत होती है। जो बात जैसी हो उसको वैसी ही कहें। अगर गलत कहेंगे तो आगे चलकर पोल खुल जाएगी, कोई ना कोई बुद्धिमान व्यक्ति आपकी पोल पकड़ लेगा और वो प्रमाण तर्क से आपका खंडन कर देगा कि आप तो झूठ बोलते हैं, आपकी बात गलत है, प्रमाणों के विरुद्ध है। तब मार पड़ेगी। जब आपकी बात कट जाएगी ना, झूठी सिद्ध हो जाएगी, तब मार पड़ेगी। तो इसलिए पहले ही ठीक ठाक बोलो, मार नहीं खानी पड़े। प्रमाण को समझो, तर्क को समझो। प्रमाण और तर्क से सत्य की खोज होती है। हमारे शास्त्र में लिखा है, न्याय दर्शन में, प्रमाण से और तर्क से सत्य की खोज होती है। तो जो भी बोलना हो प्रमाण तर्क से बोलो। पहले विचार करो फिर बोलो। नहीं आए समझ में तो चुप रहो, मौन रहो, सीखो। जब तक समझ में नहीं आए तब तक बोलने का अधिकार नहीं है। शंका कर सकते हैं, पूछ तो सकते हैं कि जी समझ में नहीं आया बताइए, बस। अपना पक्ष नहीं रख सकते। जब तक आपको खुद को क्लियर नहीं है तब तक आप कुछ नहीं बोल सकते। तो इस तरह सोच समझ के, माप तोल के ठीक ठीक बोलना चाहिए। प्रमाणों से, तर्क से परीक्षा करके फिर बोलना चाहिए। वो है सत्य। तो जो सत्यवादी है उसका प्रभाव होता है, वो जीत जाता है। हर जगह वो जीतेगा और उसकी सम्मान होगा, प्रतिष्ठा होगी, उसको खूब सुविधाएं मिलेंगी, उसको सुख मिलेगा। संसार भी सुख देगा और ईश्वर भी। दो चार लोग तो दुष्ट होते ही, फिर लोग कहते हैं जी जो अच्छा आदमी है लोग उसको तंग करते हैं, उसको बेचारे को क्यों कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो मैं उसका उत्तर देता हूँ, उसने एक गलती करी है। वो गलती ये करी कि संसार में जन्म लिया, बस यही गलती करी है। जब मैं ये कहता हूँ कि उसने संसार में जन्म लिया ये गलती है, तो लोग को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये भी कोई गलती है। वेदों में तो यही लिखा है, ऋषियों ने यही बताया कि संसार में जन्म लेना ही सबसे बड़ी गलती है। अगर आपने जन्म ले लिया तो बस अब पिटोगे, अब आप बच नहीं सकते। कोई ना कोई आपको तंग करेगा, कोई झूठे आरोप लगाएगा, कोई गाली देगा, कोई पत्थर मारेगा, कोई सांप फेंकेगा, कोई जहर पिलाएगा, कोई कुछ करेगा। आपके ऊपर हमले होंगे, अन्याय होगा। अगर अन्याय से बचना है तो एक ही जगह सुरक्षित है, उसका नाम है मोक्ष। क्या नाम? बस मोक्ष में जाओ। फिर कोई आपको छू जाए फिर मुझे कहना फिर मेरी गारंटी कोई आपको छू भी नहीं सकता। लेकिन जब तक संसार में जन्म लेंगे तो लोग परेशान करेंगे, उनसे बच के चलो, सावधानी से चलो। सड़कों पर लिखा है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जैसे सड़क पे थोड़ी सी लापरवाही होते ही एक्सीडेंट होता है, मार पड़ती है, ऐसे ही जीवन में थोड़ी भी लापरवाही की तो मार पड़ेगी, वहाँ भी एक्सीडेंट होगा, वहाँ भी नुकसान होगा। इसलिए उससे बच के चलना है, सावधानी से चलें, बुद्धिमत्ता से चलें। कल बताया था ईमानदारी से काम करें, बताया था। उसका ऐसे पता चलेगा, एक तो उसको पता चल जाएगा कि मैं मोक्ष में जा रहा हूँ, मेरा मोक्ष होने वाला। कल बताया था ना कि उसकी इच्छाएं जीरो पे आ जाएंगी। सांसारिक सुख भोगने की जब आपकी सारी इच्छाएं जीरो पे आ जाएं तो समझो अब मेरा मोक्ष हो जाएगा। अगर इच्छाएं बची हैं तो समझो अभी दूर है मोक्ष। ऐसे उसको तो पता चल जाएगा। और उसको देखकर, उसके जीवन आचरण को देखकर, व्यवहार को देखकर जो बुद्धिमान लोग हैं वो भी समझ लेंगे कि हाँ ये मोक्ष में जा रहा है, इसकी कोई इच्छा है ही नहीं। हाँ बहुत सारे गए। नाम बताऊँ? महर्षि दयानंद जी, महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि कणाद, महर्षि जैमिनी, महर्षि व्यास, महर्षि पतंजलि, ये सारे मोक्ष में चले गए। और मैं भी गया था, वहीं से वापस आया हूँ, अब फिर वहीं जा रहा हूँ। आप जाऊँगा फिर जाऊँगा, मैं यहाँ नहीं रहने वाला, यहाँ बहुत झंझट है। आओ, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। हाँ आप भी चलिए, यहाँ तो बहुत झंझट है। हैं? मोक्ष का नहीं समझा, क्या कह रहे हैं? मोक्ष का समय सीमित। हाँ हाँ, मोक्ष का समय सीमित होता है, फिर वापस आना पड़ता है। एक बार मोक्ष हो गया तो हमेशा के लिए मोक्ष नहीं है। जो आदमी गलती करता है उसको जेल होती है, तो क्या हमेशा जेल में ही रहेगा? बाहर नहीं आएगा, वापस आएगा ना।
एक आदमी ने गलती की, जज साहब ने 3 साल की जेल कर दी, तो 3 साल पूरे होंगे तब तो छोड़ना पड़ेगा ना, हमेशा थोड़ी जेल में रहेगा। जैसे जेल में जाकर बाहर आते हैं, ऐसे मोक्ष में जाके वहाँ से भी बाहर आएंगे। क्यों बाहर आएंगे? सुनिए, सीमित कर्मों का फल सीमित होना चाहिए या असीमित? ठीक है, 1 महीना काम करेंगे तो 1 महीने की तनख्वाह मिलेगी या 10 साल की। और वो कहता मुझे अगले महीने फिर तनख्वाह चाहिए, तो कंपनी कहती है फिर काम करो, अगले महीने काम करो फिर दूसरी तनख्वाह देंगे, तीसरे महीने काम करो फिर अगली तनख्वाह देंगे, जितना काम करोगे उतनी तनख्वाह मिलेगी। ठीक है ना? तो जो हमने मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म किए, वो कर्म हमारे सीमित थे या असीमित? बताइए। सीमित। जब कर्म सीमित है तो फल भी सीमित होगा। एक दिन फल की सीमा पूरी हो जाएगी, फिर भगवान कहेगा चलो वापिस दोबारा नए कर्म करो, फिर आ जाना मुक्ति में। तो हम दोबारा आ जाएंगे, फिर नए कर्म करेंगे, फिर मोक्ष में जाएंगे, फिर तीसरी बार फिर कर्म करेंगे, फिर चले जाएंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे। आप सब भी मोक्ष में जा चुके हैं, ये नहीं समझना कि मैं ही गया हूँ, आप भी जा चुके हैं, और सब के सब वहीं से वापस आए, और अब सारे के सारे फिर वापस जाएंगे, हम मोक्ष में जाएंगे। सदा यहाँ नहीं रहता कोई भी, ना तो कोई सदा यहाँ रहता, ना सदा मोक्ष में रहता। क्यों नहीं रहता? इसलिए कि आप सर्वशक्तिमान नहीं हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूँ फिर आप पूछिए। आप में से कोई भी सर्वशक्तिमान नहीं है, हाँ या ना? सारे अल्पशक्तिमान। तो जो अल्पशक्तिमान होता है वो हमेशा एक स्थिति में नहीं रह सकता। आप 24 घंटा सो सकते हैं? नहीं सो सकते। 24 घंटे जाग सकते हैं? नहीं जाग सकते। 24 घंटे सपना देख सकते हैं? नहीं देख सकते। आपकी स्थिति बदलती रहती है। परिवर्तन जीवन का लक्षण है, परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन होने पर आत्मा को अच्छा लगता है, थोड़ा चेंज होना चाहिए। आप एक हफ्ते तक सुबह दोपहर शाम केवल हलवा खा सकते हैं? नहीं खा सकते। चेंज होना चाहिए ना। सुबह हलवा खाया, दोपहर में कोई दाल सब्जी खाएंगे, पुलाव खाएंगे, कड़ी खिचड़ी खाएंगे, कुछ और चीज़ खाएंगे, कोई समोसा खाएंगे, कचौरी खाएंगे, कोई पिज़्ज़ा खाएगा, कोई कुछ खाएगा। चेंज होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिसको कोई भी आइटम बहुत पसंद है, फेवरेट, वो 30 दिन तक सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम नहीं खा पाएगा, बोर हो जाएगा। कितनी भी अच्छी हो, बोर हो जाएगा। उसको परिवर्तन चाहिए। तो फिर जब दूसरी चीज़ आएगी तो फिर वो ठीक हो जाएगा, उसको अच्छा लगेगा। ऐसे ही तो हम करते हैं रोज़। सुबह कुछ और खाते हैं, लंच में कुछ और खाते हैं, रात को कुछ और खाते हैं, हर रोज़ दाल बदल बदल के खाते हैं, हर रोज़ सब्जियां बदल बदल के खाते हैं। तो जैसे हम एक ही चीज़ हमेशा नहीं खाते, ऐसे एक ही स्थिति में हमेशा नहीं रह सकते। ना तो बंधन में हमेशा रह सकते, न मोक्ष में रह सकते। जब यहाँ थक जाते हैं, संसार के दुख भोग भोग कर तंग आ जाते हैं, फिर हम मोक्ष में जाते हैं। और जब मोक्ष का टाइम पूरा हो जाता है फिर यहाँ वापस आते हैं, फिर चेंज हो जाता है, फिर अच्छा लगता है। और फिर जब यहाँ परेशान हो जाते हैं, फिर वापस मोक्ष में भागते हैं। ऐसे ही होता है। ये तो 2-3 दिन का शिविर है। हमारे यहाँ जब 8-8 दिन के शिविर चलते हैं ना, थोड़े लंबे, रोजड़ में गुजरात में जब हम शिविर चलाते हैं तो 8-8 दिन के शिविर चलाते हैं। तो जब पहले दिन आते हैं लोग तो बड़े उत्साह में होते हैं, आह क्या बात है, क्या जंगल है, वाह कितनी शांति है, बहुत बढ़िया है, बड़े प्रसन्न होते हैं। आप भी जब कल आए थे तो बहुत प्रसन्न थे। अब कल देखना शांति पाठ होते ही भागेंगे फटाफट घर, हैं 1 घंटे में तो सब खाली हो जाएगा। तो 8 दिन के शिविर में जब पहले दिन आते हैं लोग तो बड़े उत्साह में होते हैं, बड़े खुश होते हैं, वो उनको जंगल अच्छा लगता है। और 8 दिन पूरा होते ही फटाफट बिस्तर बांध के भाग जाते हैं, फिर घर अच्छा लगता है। घर जाते हैं तो जंगल अच्छा लगता है, जंगल जाते हैं तो घर अच्छा लगता है। बस ऐसे ही होता है, एक जगह नहीं टिक सकते हमेशा। इसलिए आत्मा सदा मुक्ति में नहीं रह सकता, वो थक जाता है, फिर ईश्वर उसको वापस भेज देता है। इस तरह आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हाँ, अब बोलिए। मुक्ति की आयु 36,000 वर्ष है। सृष्टि और प्रलय। हाँ ठीक है, इतनी है, बिल्कुल सही बात है। इतना लिमिटेड टाइम है, ये भी सीमित है। इसके बाद फिर वापस आएंगे संसार में ना।
फल भोगने में आत्मा परतंत्र है, हाँ या ना? तो मुक्ति तो कर्मों का फल है, तो फल में तो परतंत्र, बीच में भागना चाहे तो ईश्वर भागने नहीं देगा ना। पहले तो आना ही नहीं चाहता, आना इसलिए नहीं चाहता कि यहाँ आके फिर दुख आएंगे, झंझट आएगा। क्यों आए वापस? मुश्किल से तो जान छुड़ा के भागा था मोक्ष में, वापस क्यों आएगा? बीच में नहीं आएगा। जब पूरी उसकी क्षमता समाप्त हो जाएगी मोक्षानंद भोगने की, तब थक जाएगा, तब ईश्वर उसको वापस भेजेगा। आगे रह नहीं सकता, उसकी क्षमता नहीं है। मुक्ति से कोई जाना नहीं चाहता, इस जीवन से कोई जाना नहीं चाहता। इस जीवन से वो लोग नहीं जाना चाहते जिनको अविद्या है। मैं तो जाना चाहता हूँ, मैं तो अभी तैयार बैठा हूँ। मुझे कोई अभी मुक्ति में ले जाए, मैं अभी यहीं से मंच से सीधा मुक्ति में जाऊँगा, खाना भी नहीं खाऊँगा। मैं तो तैयार बैठा हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं जाना चाहता। जिसको संसार में दुख समझ में आ रहा है वो भागना चाहता है यहाँ से, फटाफट मुक्ति में। चलो, यहाँ बहुत देख लिया, कुछ नहीं रखा यहाँ। हाँ जी, है हाँ हाँ, मोक्ष कोई स्थान नहीं है। मोक्ष एक स्थिति का नाम, जन्म मरण से छूटना, उसका नाम मोक्ष है। तो मैं ये कह रहा हूँ, कोई मुझे परमात्मा, मान लो कल्पना करते हैं, अगर मुझे कहे इस समय, बोल भाई यहीं से ले चलो मुक्ति में, अर्थात जन्म मरण चक्कर बंद कर दो तेरा, जन्म मरण चक्र से अभी का भी छुड़ा दूँ, तो मैं तो कहूँगा हाँ, मैं तो तैयार बैठा हूँ। मैंने कौन से बच्चे पालने हैं ना मेरे बेटे हैं ना पोते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं तो अभी तैयार बैठा हूँ। हाँ जी बोलो। उसके बाद आत्मा का क्या होता है? मोक्ष में आत्मा मस्त रहता है, खुश रहता है, उसको एक भी दुख नहीं होता है। ना तो स्कूल जाना, ना तो उसको स्कूल जाना, न पढ़ाई करनी, न परीक्षा देनी, न नौकरी ढूंढनी, न बच्चे पालने, न पसीना निकालना, न सर दर्द, न पेट दर्द, कुछ नहीं। सारे दुख खत्म। मोक्ष में सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और ईश्वर का बढ़िया आनंद मिलता है। इतना हाई क्लास आनंद मिलता है जो आपको यहाँ कुछ कहीं भी नहीं मिलता संसार में। आपको संसार में जो सबसे बढ़िया सुख लगता है, आपको जो सबसे अच्छा सुख लगता है ना यहाँ संसार में, खाना पीना घूमना फिरना जो भी, उससे तो कई लाख गुना ऊंची क्वालिटी का सुख है मोक्ष में। इससे तो बहुत ऊंचा है। उससे आत्मा की सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं। तो इतने समय तक मुक्ति का आनंद लेता है। हाँ जी बोलिए, पीछे हाथ उठा रहा है। मोक्ष का सुख भोगना क्या पूछ रहा है? भोगने की जो क्षमता है, सभी आत्मा क्षमता, कैपेसिटी सबकी बराबर है। सब आत्माएं 100% एक जैसी, कोई अंतर नहीं। इसलिए उसका मोक्ष का फल भी सबके लिए बराबर है। ये सब आत्माएं एक जैसी हैं। इसका क्या प्रमाण है? सुनिए। आपको सुख चाहिए? चाहिए। कितने %? 50, 60, 80 या 100? जो पूछा वो बताइए, आपको कितने % सुख चाहिए? 50, 60, 80 या 100? हाँ, आपको कितना चाहिए? देखो सारे एक जैसे हैं। सब कह रहे 100% चाहिए। मैंने प्रमाण दे दिया आपको, सब के सब एक जैसे हैं। आपको दुख चाहिए? नहीं चाहिए। दुख से छूटना चाहते हैं? कितने %? आप लोग कितने % छूटना चाहते हैं? देखो सारे एक जैसे हैं। सब कह रहे 100% छूटना चाहते हैं। इसलिए कह रहा हूँ सारे आत्मा एक जैसे हैं, सब अल्पज्ञ हैं, अल्पशक्तिमान हैं, सारे एक जैसे हैं। वेदों में भी लिखा है, शास्त्रों में भी लिखा है कि सब आत्माएं एक जैसी, सब के सब 100% दुख से छूटना चाहते हैं। और वो संसार में कहीं होता नहीं। कोई व्यक्ति शरीरधारी संसार में 100% दुख से छूट नहीं सकता। आपने कोई देखा हो तो बताइए, कोई देखा है? एक व्यक्ति कोई 100% दुख से छूट गया हो, जीते जी तो कोई नहीं मिलेगा। और 100% सुखी हो गया हो, ऐसा भी कोई नहीं है। तो ये दो बातें सिर्फ मोक्ष में होती हैं। और आप लोग सबके सब लोग ये चाहते हैं कि 100% दुख छूट जाए और 100% सुख मिल जाए। तो ये आपकी इच्छा कहाँ से आई? ये वहीं से आई है। आप पहले मोक्ष में रह चुके हैं, इतना लंबा अनुभव कर चुके हैं, वहीं से आपके अंदर ये संस्कार बन गया कि हमें 100% सुख चाहिए और दुख 0 होना चाहिए। वही संस्कार आपके साथ यहाँ आया
और ये तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आपका मोक्ष नहीं हो जाए, तब तक आपके पीछे लगा ही रहेगा। आपको मोक्ष में पहुंचा के ही छोड़ेगा, चाहे आप 10 करोड़ जन्म लो, तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा। बोलिए। परेशानी नहीं होती, उसका दुख नहीं होता, बस सुख भोगने की क्षमता पूरी हो जाती है। उसके बाद फिर ईश्वर उसको परेशान होने से पहले ही संसार में भेज देता है। परेशानी की जैसे स्थिति आने लगती है उससे पहले ही वो संसार में भेज देता है। जैसे आप रात को सो गए और सुबह आपकी नींद पूरी हो गई, जब नींद पूरी हो गई, नींद खुल गई, कब आप उठेंगे? अगर आपको ज़बरदस्ती रस्सी बांध दें, 1 घंटा और बिस्तर पे बांधे रखें रस्सी से, तब आप दुखी होंगे ना। लेकिन आपको कोई बांधता तो है नहीं, जैसे ही नींद खुलती है आप अपना उठ जाते हैं आराम से। तो जैसे सो करके ज़बरदस्ती सुलाएंगे रस्सी बांध करके तो दुखी होंगे, और अपनी इच्छा से उठेंगे तो कोई दुखी नहीं होंगे। इसी तरह से मोक्ष में जीवात्मा पूरा आनंद भोग लेता है, और जब उसकी नींद पूरी हो जाती है तो भगवान उठा करके संसार में भेज देता है, जाओ भाई, उसको दुखी नहीं करता। जी। क्या आत्माएं आपस में पहचानती, जिस तरह मैं सिद्धांत दूंगा आप पहचान दोगे? मोक्ष में हाँ, मोक्ष में। नहीं पहचानते। हाँ, बस वहाँ तो सब एक जैसे। हाँ, जैसे रेलवे स्टेशन पे बहुत से लोग मिलते हैं ना, कोई पहचानता नहीं किसी को, ऐसे वहाँ मिलते हैं बहुत सारे, बातचीत कर लेते हैं, बस गप्पे तो मार लेते हैं। वो पूछते हैं भाई तुम कहाँ से आ रहे हो? वो कहता मैं शनि ग्रह के छल्ले देख के आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया है, तुमने नहीं देखे? बोले ना। जाओ देख आओ, वहाँ कौन सा टैक्स लग रहा है, जाओ देख आओ। टिकट लगती नहीं, वीज़ा चाहिए नहीं, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं, हवाई जहाज़ चाहिए नहीं, फटाफट हवा में उड़ते जाओ, भगवान उसको फटाफट पहुँचा देगा। तो ऐसे घूमते रहते हैं, तमाशे देखते हैं दुनिया भर के, और जो जो रास्ते में मिलता है उनसे बातें भी कर लेते हैं, गप्पे भी मार लेते हैं, फिर आगे चल देते हैं। कोई बंधन नहीं है मुक्ति में, कोई रोक टोक नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, इसी का नाम मुक्ति है। सब जगह घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, समुद्र में जाओ, सूर्य में जाओ, तारों में जाओ, 1 गैलेक्सी 2 गैलेक्सी कहीं भी घूमो, पूरी जगह जाने की छूट है। ये यूँ देख रहे हैं कि ये मुक्ति की बात कैसे बता रहे हैं, जैसे खुद वहीं से आ रहे हैं। हाँ जी, क्या क्या कह रहे हैं, सुन के बताना क्या कह रहे हैं। भूत 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 नहीं बनता, भूत नहीं बनता, ये झूठ है। भूत कोई नहीं होता, शास्त्रों में भूत की चर्चा नहीं है। भूत होते ऐसा कहीं नहीं लिखा, भूत नहीं होते ऐसा तो लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये भ्रांति है, ऐसा लिखा है। तो हमारा फिर आगे पाठ रह जाएगा, फिर मुझे मत कहना कि साहब पाठ अधूरा रहा। मैं तो मेरे टाइम के हिसाब से चलता हूँ, जितना हो गया सो ठीक है। शंका पूछनी हो तो शंका पूछो, पाठ सुनना हो तो पाठ सुनो, जो करना हो बोलो। हाँ, पाठ सुनो, फिर शंका दोपहर में पूछना, दोपहर की कक्षा में शंका बाद में पूछना। तो ये सत्य की बात हो गई। तो जो सत्य पर चलता है वो बुद्धिमान है, वो सुखी है, वो सफल है, वो चरित्रवान है। इस तरह से यम नियमों की सहायता से हमारा जीवन अच्छा बनेगा, हम बुद्धिमान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, धार्मिक बनेंगे, सदाचारी बनेंगे और जीवन में सफल हो जाएंगे। तीसरा है अस्तेय। तीसरा क्या? तीसरा यम अस्तेय। स्तेय का अर्थ है चोरी करना, अस्तेय का अर्थ है चोरी नहीं करना। चोरी का मतलब दूसरे की वस्तु को बिना पूछे इस्तेमाल नहीं करना। जो दूसरे की वस्तु को बिना पूछे प्रयोग करता है उसका नाम चोरी है। आपकी चप्पल है, कोई दूसरा व्यक्ति आपकी चप्पल को यूज़ कर सकता है आपसे बिना पूछे? है नहीं कर सकता ना। अब बिना पूछे यूज़ करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये कैसे अजीब लोग हैं, हमसे पूछते नहीं, हमारी चप्पल है, पता नहीं चोर है, उठा के घर ले जाए तो आपको शंका हो जाएगी। तो बिना पूछे दूसरे व्यक्ति की वस्तु का प्रयोग नहीं करना। आपकी अपनी चप्पल है, अपनी पहनो, नहीं है तो बाज़ार से खरीदो। और 2 मिनट के लिए चाहिए बाथरूम जाने के लिए तो पूछ के लो कि साहब आपकी चप्पल ले लो, मेरी चप्पल मिल नहीं रही, क्या 2 मिनट आपकी यूज़ कर लूँ? उससे पूछ लो, फिर ठीक है, वो कहेगा हाँ हाँ यूज़ कर लो।
या ऐसा बोलेगा नहीं नहीं ये करंट मारती है, मेरी चप्पल मत पहनना? या ऐसा बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। तो पूछ करके प्रयोग करें। ये है अस्तेय। जो व्यक्ति अस्तेय का पालन करता है, दुनिया उस पर विश्वास करती है। और जो बिना पूछे दूसरे की चीज़ उपयोग करता है, लोग उस पर संशय करते हैं कि ये गड़बड़ आदमी है, हमसे पूछे बिना हमारी चीज़ प्रयोग कर रहा है, कल को ये घर में उठा ले जाए तो उससे लोग आप पर शंका करेंगे, आपका विश्वास टूट जाएगा। अगर आपको कोई आप पर विश्वास ना करे और आपको पता चले कि ये लोग मुझ पर संशय करते हैं, तब आपको अच्छा लगेगा? बस, तो अच्छा लगेगा, अच्छा तभी लगेगा जब आप बिना पूछे दूसरे की वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। अपनी मेहनत से कमाओ और खाओ, मस्त रहो। सबको भगवान ने हाथ पैर दिए, अपना कमाओ और खाओ। मुसीबत में दूसरे की सहायता ले लो, उसमें आपत्ति नहीं, पर पूछ के लो, बिना पूछे नहीं। इसका नाम अस्तेय है। तो इससे व्यक्ति का चरित्र अच्छा बनता है, बुद्धिमान बनता है, सुखी रहता है, और लोग उस पर शंका नहीं करते, उस पर विश्वास करते हैं, समय आने पर उसको सहयोग देते हैं। ये सारे लाभ हैं अस्तेय के। चौथा है ब्रह्मचर्य, चौथा यम। ब्रह्मचर्य का मतलब अपने शरीर की शक्तियों की रक्षा करना। क्या बोला? अपने शरीर की शक्तियों की रक्षा करना। आयुर्वेद की भाषा में अगर कहें तो हम जो भोजन खाते हैं उससे हमारे शरीर में 7-8 धातुएं बनती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य और ओज। हाँ, ये 8वीं धातु ओज। तो आयुर्वेद में लिखा है 8 धातुएं हमारे शरीर में बनती हैं। तो इनको सुरक्षित रखना, शरीर में असंतुलित नहीं होनी चाहिए, इनका नष्ट नहीं करना, इनका नाश नहीं करना, संयम से इनको अपने शरीर में संभाल के रखना, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो बहुत मस्त रहता है, बहुत खुश रहता है, उसका शारीरिक बल बढ़ता है, उसका बुद्धि का बल बढ़ता है। महर्षि दयानंद जी का इतिहास आप जानते हैं, हाँ या ना? कितने पहलवानों ने उन पर हमले किए और उन्होंने अपनी रक्षा कर ली शारीरिक बल से। और कितने पंडितों से शास्त्रार्थ हुए, हमेशा जीत कर आए, कभी भी नहीं हारे, ये बुद्धि का बल था। तो समय बहुत कम है, इसलिए मैं बहुत थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत लंबी व्याख्या कर सकता हूँ, समय नहीं है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से शारीरिक बल भी बढ़ता है, बुद्धि का बल भी बढ़ता है, और आदमी प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है। लोग समझते हैं खाने पीने भोगने में ही मज़ा है। ठीक है, उसमें भी मज़ा है, पर ब्रह्मचर्य का पालन करने में उससे 10 गुना मज़ा है। तुलना करके देखो, लोग इंद्रियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। भाई इंद्रियों का संयम करके भी तो देखो। एक पक्ष ये है इंद्रियों का दुरुपयोग करना, एक पक्ष ये है उन पर संयम रखना। 6 महीना दुरुपयोग किया, 6 महीना संयम भी तो करके देखो, फिर देखो कितना रिजल्ट आता है। कितना मन प्रसन्न रहता है, उत्साह रहता है, आनंद रहता है, कितना जोश होता है, कितना बुद्धि बढ़ती है, कितना शारीरिक चुस्ती रहती है। आप प्रयोग करके देख लो, पता चल जाएगा। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको दिनचर्या बनानी पड़ेगी। मन इंद्रियों पर कंट्रोल करना सरल नहीं है, कठिन है। संसार में बहुत चमकीली चीज़ें मिलती हैं। आप मॉल में जाइए, कितनी बढ़िया बढ़िया दुकानें सजी हैं, देख करके मन करता है ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, ये भी अच्छा है, चाहे ज़रूरत हो या ना हो, लोग खरीद लेते हैं। मन पर संयम नहीं है, कंट्रोल नहीं है, बस मन ललचा रहा है, खरीद लेते हैं। एक व्यक्ति ने मुझे कहा मैं मॉल में जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा कुछ खरीदना है क्या? बोले नहीं, ऐसे ही घूमने जा रहा हूँ। तो चला गया, ऐसे ही गया था घूमने। बाहर आया तो 1700 रुपये का बिल बना। तो घूमने गया था, तब भी 1700 का बिल बना। तो वहाँ जाके आदमी फिसल जाता है। तो फिसलना नहीं है, मन पर कंट्रोल रखना है, संयम रखना है, समय पर सोना, समय पर उठना, व्यायाम करना, खाने पीने में संयम रखना, शाकाहारी भोजन खाना, सात्विक भोजन खाना, और ईश्वर का ध्यान उपासना करना, यज्ञ करना और स्वाध्याय करना, वेदों के ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ना, तब ब्रह्मचर्य का पालन होता है। संसार में सुख भी है और दुख भी है, दोनों बात ध्यान में रखें। आपका क्या विचार है, केवल सुख है या दुख भी है? दोनों है ना? हाँ,
ये बात 40-50 साल की उम्र के बाद समझ में आती है, बचपन में नहीं आती। बचपन में तो खूब सुख दिखता है। 15-20 साल की उम्र में तो दुनिया बहुत रंग रंगीली दिखती है, हैं? आदमी जवान है, ताकत है, भागता है, दौड़ता है, कहता है मैं क्या नहीं कर सकता, सब कर सकता हूँ। और होती भी है उस समय, ताकत भी होती है। और आदमी नशे में होता है ताकत के, वो कहता है मेरे लिए कुछ भी तो कठिन नहीं है, मैं सब काम कर सकता हूँ। ठीक बात। तब उसको दिखता नहीं संसार में बुढ़ापा भी है और दुख भी है, बीमारी भी है, झंझट भी है, जिम्मेदारी भी है, तब कुछ नहीं दिखता। और शादी होते ही बस फिर धीरे धीरे 2-4 साल में उसको समझ में आने लगता है कि यहाँ कुछ जिम्मेदारी भी है, कोई टेंशन भी है, कोई झंझट भी है। और 10-20-25 साल पूरे कर ले गृहस्थी में, फिर तो अच्छी तरह समझ में आ जाता है। 50 की उम्र तक तो सारा अच्छी तरह समझ में आ जाता है, कितना सुख और कितना दुख। शादी करने से पहले उसको लगता है संसार में बहुत सुख है और दुख तो है ही नहीं, और है भी तो थोड़ा सा, ऐसा लगता है शादी से पहले। और शादी के बाद 25 साल गृहस्थी पूरी कर ले तो 25 साल बाद उसका अनुभव इससे बिल्कुल उल्टा, जैसे शीर्षासन होता है ना, शीर्षासन की तरह हो जाता है। 50 साल की उम्र में व्यक्ति का ये अनुभव होता है कि शादी से पहले मैंने जितना सुख सोचा था उतना तो नहीं मिला। जितना मैं सोचता था शादी के बाद बहुत सुख मिलेगा, उतना तो नहीं मिला। और जितना दुख सोचा था, पहले तो सोचा ही नहीं था, और थोड़ा बहुत सोच भी लिया हो कि चलो 10-20% दुख आएगा, तो जितना दुख सोचा था उससे तो कई गुना ज़्यादा भोगना पड़ा। ये उसको 50 साल में अकल आ जाती है, इतना अनुभव हो जाता है। स्वामी जी, शादी के बाद ये सब होता है तो उसकी एक वजह होगी ना? हाँ, उसकी वजह है। उसकी वजह है कि शादी से पहले व्यक्ति को अविद्या होती है। तो क्या बोला? वो जो वाइफ करेगी वो परेशानी है या समझदारी है? वो सुख तो कम देती है, दुख ज़्यादा देती है। आप अपने दोस्तों से पूछ लेना, अपने माता पिता से पूछ लेना, अपने पिताजी से पूछना, वो आपको सही सही बताएंगे कि हाँ शादी के बाद सुख ज़्यादा हुआ कि दुख ज़्यादा हुआ। ठीक है। तो पहले व्यक्ति अविद्या में होता है, वो सोचता है संसार में बहुत सुख है, फिर धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है, तब पता चल जाता है कि यहाँ तो सुख कम है भैया, दुख ज़्यादा है। 50 साल के बाद जैसे जैसे उम्र और आगे बढ़ती है, 60, 65, 70, वैसे वैसे दुख और बढ़ता जाता है। शरीर की शक्ति कम होती जाती है, हाथ पैर घुटने दुखने लगते हैं, कंधे दुखने लगते हैं, शक्ति कम हो जाती है। 2 फ्लोर सीढ़ी चढ़ नहीं पाता, 2 फ्लोर चढ़ जाए तो सांस चढ़ जाता है, फिर आँख से ठीक दिखाई नहीं देता, कान से ठीक सुनाई नहीं देता, तब पता चलता है कितना दुख है यहाँ। और रोगी हो जाए फिर तो बात ही क्या है। किसी को टीबी कैंसर जैसी बीमारी हो गई, फिर देखना, तब पता चल जाएगा कितना सुख और कितना दुख है। तो खैर, कहने का मतलब दुख को भी ध्यान में रखें। संसार में थोड़ा सा सुख है, दुख बहुत ज़्यादा है। जितना आप इंद्रियों का असंयम करेंगे उतना दुख बढ़ेगा। क्या बोला, दोहराइए। और जितना संयम रखेंगे उतना आपका सुख बढ़ेगा। बस ये दोनों वाक्य आप याद रखें और फिर सोच लें क्या करना है, सुख बढ़ाना है या दुख बढ़ाना है, वो आप जानो। मेरा काम बताने का, मैंने बता दिया। आखिरी बात और बता दूँ, 5वां यम वो है अपरिग्रह। उस अपरिग्रह कल मैंने शायद थोड़ी बात बताई थी इसकी, बस फटाफट पूरी कर दूँ, समय हो रहा है। इस शब्द में 3 टुकड़े हैं, अपरिग्रह, ठीक है ना। तो ग्रह, पीछे से चलते हैं, पिछला शब्द क्या है, ग्रह। ग्रह का अर्थ है ग्रहण करना, इकट्ठा करना, और परि शब्द का अर्थ है चारों ओर से, चारों ओर से इकट्ठा करना, खूब इकट्ठा करना, धन संपत्ति, बर्तन बिस्तर कपड़े जूते चप्पल, हर चीज़ बहुत इकट्ठी करना, सामान बहुत इकट्ठा करना, यह है परिग्रह। और फिर शुरू में अ लगा दिया तो अर्थ उलट जाएगा। अधिक इकट्ठा नहीं करें, जितनी आवश्यकता है बस उतना ही रखो,
कल रात को बताया था, जितना धन बढ़ेगा उतनी टेंशन भी बढ़ेगी। बड़े बड़े अरबपति खरबपति बहुत दुखी हैं, 24 में से 23.5 घंटा टेंशन में। वो क्यों है? उन्होंने परिग्रह कर रखा है, बहुत जमा कर रखा है, इसलिए वो वही उनको चीज़ें तंग कर रही हैं। हर समय उनको टेंशन रहती है, कोई हमारी फैक्ट्री में चोरी करेगा, मजदूर नीचे नीचे चोरी करते हैं, कोई रिश्वत खा जाएगा, हमें बताएगा नहीं, पीछे पीछे माल उड़ा ले जाएगा, तो यही टेंशन उनको रहती है। तो इसलिए कहा अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करें। धन का, बल का, मतलब धन का भी, संपत्ति का भी, कपड़े, जूते, बर्तन, बिस्तर, जितनी ज़रूरत है उतना रखें। जितना फालतू जमा करेंगे वो परेशान करेगा। तो फालतू आ जाए तो बांट दो, दान दो। दान देने का विधान है शास्त्रों में। आपके पास अधिक आ गया, बांट दो, दान दे दो, योग्य पात्रों को दान दो, वेद प्रचार में दान दो, ब्रह्मचारी को दो, सन्यासी को दो, कमज़ोर को दो, रोगी को दो, गौशाला में दो, अनाथालय में दो, विद्यालय में दो। ऐसे देना चाहिए। अच्छे अच्छे काम में यज्ञशाला में दो, भाई हमारे नाम से यज्ञ कर देना है, हमारी ओर से 3,000 रुपये 5,000 रुपये यज्ञ में लगा देना। तो ऐसे अच्छे अच्छे काम में लगाओ, पुण्य मिलेगा। आपके पास फालतू रखा रह जाएगा, बैंक में रखा पैसा आपके साथ नहीं जाएगा, जो दान कर देंगे वो आपके साथ जाएगा। अब आप समझदार हैं, पैसे साथ ले जाने अगले जन्म में तो देख लो, उसका रास्ता यही है, दान करो, वो पैसे आपके साथ चलेंगे। स्टेट बैंक में रखे हैं तो यहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो समय हो रहा है, इतना ही कहकर विराम देता हूँ। जो इस प्रकार से 5 यमों का पालन करेगा उसका सामाजिक व्यवहार बहुत अच्छा होगा, सबके साथ प्रेम पूर्वक, न्यायपूर्वक, सत्य का व्यवहार करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, संयम रखेगा, किसी को परेशान नहीं करेगा, चरित्रहीनता नहीं करेगा, बहुत प्रसन्न रहेगा, मस्त रहेगा। पैसे से उतना सुख नहीं मिलता जितना इन यम नियमों के पालन से मिलता है। असली सुख तो ये है, वो तो बस जीवन चलाने के लिए, रोटी 2 खाओगे बस हो गया काम। आप भी 2 रोटी खाएंगे, वो करोड़पति अरबपति सेठ भी 2 ही रोटी खाएगा, वो 50 रोटी थोड़ी खाएगा, उसके पास पैसे ज़्यादा है तो 50 थोड़ी खाएगा। तो रोटी तो सिर्फ पेट भरने के लिए है, पैसा बस इतना ही काम आता है, इससे अधिक नहीं। तो विराम देते हैं, ओम का उच्चारण करेंगे। ओम